हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल से जुड़कर आप सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, हम लोग वन क्लास वन कॉन्सेप्ट की एक इनिशिएटिव पर चल रहे हैं, जिसमें कि आज क्लास नंबर 2 होने वाला है। हम लोगों ने पहले क्लास में पॉपुलेशन बेस्ड सभी क्वेश्चन को टैकल किया था। आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे। देखिए, वन क्लास वन कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य ये है, एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से सीख लेना, ताकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से टैकल कर पाएं। तो आज हम लोग बीजगणित के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप हमारे टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त @study for civil services सर्च करके टेलीग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब तक आपने अगर हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए देखिए, ये सब प्रश्न है जो कि सी सेट के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ये प्रश्न रहा है ना, इसके आगे ये प्रश्न है ना, और आगे बढ़ेंगे ये प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले अलजेब्रा में प्रयोग होने वाले मैं कुछ फार्मूलेज आपको बताता हूँ। देखिए, अलजेब्रा में आपको फार्मूला जितना अच्छा याद रहेगा, आप क्वेश्चन को उतने अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो फिर चलिए मैं कुछ फार्मूलों को लिखता हूँ, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें से आपको कुछ पहले से याद होगा, कुछ थोड़ा सा आपको मेहनत करके याद कर लेना। देखिए, पहला फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला जो होता है, इसका मतलब सूत्र होगा a² + b² + 2ab। ये a+b का होल स्क्वायर है। आगे दूसरा a - b का होल स्क्वायर। ये जो बनता है इसका आंसर आएगा a² + b² - 2ab। देखिए, यहाँ पे ये मुख्य दो फार्मूले हैं। ठीक है, अब इन दो फार्मूलों को मिला करके ना कई फार्मूले बनाए जाते हैं। तो ये दो मुख्य फार्मूले, अगर आप इसको दिमाग पे रखते तो इससे आप कितने प्रकार के फार्मूले बना सकते हैं। देखिए, इससे बनने वाला पहला फार्मूला आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो ये कैलकुलेट करने पे आप पूरा कर लीजिएगा। मैं इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। इसका फाइनल आंसर जो मिलेगा, ये मिलेगा 2 ब्रैकेट में a² + b²। ठीक, इसके बाद इसका अगला स्वरूप ऐसा कुछ होता है, a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4ab। ठीक, अब यहीं पर देखिए, जो a - b का होल स्क्वायर है, अगर हम इसको सामने कर दें, a - b का होल स्क्वायर और -a + b का होल स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -4ab। इस प्रकार अगर हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे तो और आगे फार्मूला में मिलता है a² + b का होल स्क्वायर। देखिए, इसके लिए ना दो फार्मूला आपको मिलेगा। एक मिलेगा a + b का होल स्क्वायर -2ab। देखिए, अगर यहाँ पर प्लस लगा रहेगा तो आप यहाँ पर माइनस लगाएंगे, या तो क्या होगा a - b का होल स्क्वायर + 2ab। तो देखिए, अगर आप एक फार्मूले को याद करेंगे यहाँ से तो ये आपको दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 फार्मूला आप इससे डिराइव कर सकते हैं आराम से, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त देखिए, एक फार्मूला ये होता है a² - b²। इसको टैकल करेंगे तो आपको मिलेगा a², एक कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान्य से फार्मूले लिखे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका और इसको रख लीजिएगा याद करने के लिए। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर और फार्मूलों को देखते हैं। देखिए, अब इसके बाद ना अगर हम लोग a + b + c की दुनिया में एंट्री करेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला है a + b + c का होल स्क्वायर। देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca। देखिए, ये मुख्य फार्मूला है। इससे ना कई प्रकार के फार्मूले बनाए जा सकते हैं। बनाने का मतलब, जैसे देखिए यहाँ पे ना, जैसे ऐसे लिख देगा a + b - c का होल स्क्वायर। ठीक, आगे आपको दे सकता है a - b - c का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे भी बोल सकता है -a + b - c का होल स्क्वायर। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, फार्मूले में ना ये जो टर्म्स लिखे गए a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2a, है ना, तो इसमें आप जो रखेंगे ना, तो ये नंबर्स को, मतलब ये जो डिजिट्स लिखे गए आप ऐसे समझ लीजिए, लेटर जो है ना, डिजिट्स और लेटर्स को सेम रखेंगे और बाकी मल्टीप्लिकेशन करते समय प्लस माइनस का तरीका याद रखेंगे। जैसे देखिए, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, आप लिखेंगे -a का स्क्वायर, तो -a का स्क्वायर a ही स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस b² और -c का स्क्वायर भी हो जाएगा c² + c²। अब देखिए +2ab, देखिए 2 को माइनस में लिखेंगे, b को प्लस में लिखेंगे, तो -2ab। ठीक, प्लस देखिए यहाँ पे आगे क्या करना है, 2bc करना है। देखिए, b प्लस में होगा, c माइनस में होगा, तो 2bc। और देखिए 2c ये होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा +2ac।
तो इस तरीके से आप फार्मूले को आराम से डिजाइन कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। तो इस स्क्वायर वाले जितने भी फार्मूले बनने वाले हैं मैंने सब आपको डिस्कस करा दिया, आप आराम से देख लीजिएगा, एक एक फार्मूले को याद कर लीजिएगा, सब बहुत काम के फार्मूले। इसके बाद अब हम लोग आते हैं क्यूब की दुनिया में। देखिए अगर क्यूब की दुनिया में एंट्री करेंगे तो क्यूब की दुनिया में आपको कौन कौन सा फार्मूला मिलेगा। सबसे पहले एकदम स्टार्ट में फार्मूला मिलेगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये a प्लस बी का होल क्यूब है। अगर a माइनस बी का होल क्यूब निकालना होगा तो बस आप यहाँ हर जगह माइनस कर देंगे। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब जैसे आपने स्क्वायर को जोड़ा था ऐसे इसको भी जोड़ के आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कर लेंगे। देखिए इसके बाद ना कुछ फार्मूले और है जो इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको बताइए। देखिए ये फार्मूला यहीं से डिराइव हुआ है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चाहे तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। अब आगे का फार्मूला हम लोग देखते हैं। आगे का फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक, तो यहाँ पे क्यूब से कुछ ये फार्मूले बने, इसके अतिरिक्त और भी फार्मूला है, तो उन फार्मूलों को हम लोग अगले स्लाइड पर देखते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आपके सामने यहाँ पर अगले फार्मूले को, तो अगला फार्मूला आपके सामने कुछ ऐसा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, अगर ये लिखा रहेगा तो इसका जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये एक कोष्टक में रहेगा और अगले कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ये मुख्य फार्मूला है। तो इससे ना कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको ऐसे दे देगा। देखिए यहाँ से एक चीज़ याद रखना, अगर कभी भी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखेगा तो आपको इतना याद रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये मिलेगा। तो देखिए बीजगणित के कुछ सर्वसम्यिका के सामान्य से फार्मूले रहे जो कि कई बार पेपर में प्रयोग किए जाते हैं। लगभग इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप इसको याद करके रखेंगे तो चीज़ें काफ़ी सामान्य रहेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, चलिए इसके अतिरिक्त बीजगणित में और किस तरीके के फार्मूले का यूज होता है, तो एक ये तरीका है जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। देखिए आपको देगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू एन। एन मतलब कोई नंबर दिया रहेगा, है ना, मतलब एन का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा रहेगा। जैसे बोल देगा x प्लस 1/x बराबर 2 हो गया, है ना। अब इससे क्या क्या आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है एन स्क्वायर माइनस 2, है ना। ये फार्मूला इसका डायरेक्ट होता है। ठीक, देखिए आपसे और यहाँ से पूछेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है एन क्यूब माइनस 3n। आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है। आगे आपसे पूछेगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 2, ये ब्रैकेट में रहेगा, इसका होल स्क्वायर और पूरे मतलब बड़े ब्रैकेट में यहाँ पे -2, है ना, ये फार्मूला हो जाएगा। अब ये फार्मूला और आगे लेकर जाया जाता है, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा। तो जब इसकी बात की जाएगी तो आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 2, है ना, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में n क्यूब माइनस 3n और यहाँ पे -n, ये 5 हो जाएगा। अगर यही चीज़ 6 के संदर्भ में लिखा जाए x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6, तो आप 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 के लिए आपने लिखा है n क्यूब माइनस 3n, है ना, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके यहाँ से 2 घटा देंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो देखो हम लोगों ने 6 तक लिख रखा है, आप आराम से देख लीजिएगा, यहाँ तक में क्वेश्चन बन जाता है, इससे आगे की चीज़ें नहीं आती। देखिए ये चीज़ ना यहाँ पे x प्लस 1/x दिया था। अब क्या होता है कई बार ना प्लस न दे करके चीज़ें माइनस में दी जाती। देख लेते हैं माइनस के लिए क्या करेंगे। देखो माइनस के लिए कुछ नया नहीं होगा, बस यहाँ पे ना साइन चेंज होगा। देखिए कैसे होगा दिखा देते हैं इसको। देखिए लिखा रहेगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू n है और आपसे पूछेगा कि आप कैलकुलेट करिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस रहेगा, तो आप लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 2। ठीक, आपसे पूछेगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो इसका फार्मूला बन जाएगा n क्यूब प्लस 3n। जो आपने वहाँ पे माइनस किया था यहाँ पे प्लस हो जाएगा। x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, इसका आंसर क्या आएगा, तो आप लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर और फिर प्लस 2। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। अगर 5 रहेगा x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, तो आपका सीधा से जो फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला बनेगा n स्क्वायर प्लस 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में n क्यूब
+3n और यहाँ पर प्लस n। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। 5 के बाद सभी चीज़ें ऐसे आगे बढ़ जाएंगी, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। देखिए इसके बाद ना अब मतलब लास्ट 1-2 कॉन्सेप्ट और है जिसको समझ लेते हैं ताकि आगे के क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाए। देखिए अब अंतिम कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि आपके सामने ऐसे दिया रहेगा x + 1/x = 2। अगर ऐसा कंडीशन आपको मिल रहा है ना, तो आपको x = 1 मान के चलना है, ठीक। आपको मिलेगा x + 1/x = -2, तब आपको x = -1 मान के चलना है। अब देखिए 2 के अलावा ना कभी कभी ऐसा मिलेगा x + 1/x = 1। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको मानना है x³ = -1 मिलेगा आपको। x + 1/x = -1, तब आपको मानना है x³ = 1, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, यहाँ से चीज़ें बहुत आसान बन जाएंगी। आप चाहे तो करेंट एक वैल्यू और याद रख लीजिएगा, बस एक, ठीक है। x + 1/x = √3 दिया रहता है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे x⁶ = -1 और आपसे मिलेगा x + 1/x = -√3, तो आपको याद रखना है x⁶ = +1। देखो अगर इतनी चीज़ें आप याद रखते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बीजगणित के चाहे जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है ना, CSET स्टैंडर्ड पे आप उसको बड़े आराम से बना लेंगे। इसके अतिरिक्त आप SSC UPP इन सब क्वेश्चंस को भी टैकल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले फार्मूलों का जिक्र करेंगे। देखिए ये फार्मूला है, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। अगला फार्मूला ये है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट ये फार्मूला है, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे ना यहाँ पे देखिए आगे आप बढ़ेंगे तो ये 13 नंबर का स्लाइड है यहाँ पर है और 14 नंबर का स्लाइड यहाँ पर है। इन सब का स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ये सब CSET में आए हुए पेपर है, मतलब जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आए थे, इन सब क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया। देखिए दिया है x + 1/x = 5, है ना। तो आपसे पूछ रहा है x⁴ + 1/x⁴ बराबर क्या होगा। ये इसका हिंदी वर्जन है। देखिए x + 1/x = 5 दे रखा है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है x⁴ + 1/x⁴। देखिए अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा था कि जब भी हम 4 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, अगर ये n होता तो आप लिखते हैं n², ठीक है, -2 इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। यही आपने फार्मूला पढ़ा है। तो n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो जब 5 रखेंगे तो 5 × 25, ठीक है, यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ 25 में से 2 गया और इसका स्क्वायर कर लेंगे और फिर -2 कर लेंगे। 25 में से 2 जाएगा तो आपको 23 मिल जाएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529, है ना। 529 में से 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 527। देखिए अगर चीज़ें याद रहेंगी तो आप आराम से टैकल कर लेंगे। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया x² - 1 बटे x + 1 और प्लस x³ - 1x² प्लस x + 1, है ना। इस क्वेश्चन को टैकल करना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x² -1 को आप -1² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, बट x + 1 ये फॉर्मेट है। आगे देखिए प्लस x³ - 1³ और बटे x² प्लस x और प्लस 1, ये आपको पैटर्न दिख रहा है। अब देखिए इसको आप यहाँ पे समझ सकते हैं a² - b²। तो एक कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b, मतलब x + 1 एक कोष्टक में और x - 1 दूसरे कोष्टक में और बटे x + 1, ये आपको मिला। प्लस देखिए x³ मतलब a³ मान लीजिए और इसको b³ मान लीजिए, तो आपको फार्मूला मिलेगा यहाँ पे एक कोष्टक में a² मतलब x² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस ab मतलब x और दूसरे कोष्टक में x - 1 क्योंकि a - b होगा। अब बटे यहाँ पे देखिए x² प्लस x और प्लस 1। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा। x - 1 यहाँ भी, x - 1 यहाँ भी, एक बार है ये, एक बार है। तो x - 1 एक कोष्टक में और x - 1 दूसरे कोष्टक में, इन दोनों को जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में x - 1, जो कि दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी नहीं। ऑप्शन यहाँ पे मिसप्रिंट है तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ये अपने फार्मूले से कैलकुलेट किया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने दिया है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा दिया y/x = 2 - x/y, है ना। ये इसका हिंदी वर्जन है। देखिए y/x = 2 - x/y। देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया, x/y इधर आपका जो माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आपको मिल जाएगा x/y और प्लस y/x = 2।
है ना। अब इसके बाद आपसे कुछ पैटर्न पूछा था कि अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए इस पूरे को अगर हम ए मान ले, इस पूरे को अगर ए मान ले तो ये आपको हो जाएगा +1/a इज इक्वल टू 2, है ना। ये कैसे हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बट जब बटे लगाएंगे तो पलट जाएगा। देखिए a+1/a इज इक्वल टू 2 दिख रहा है, मतलब आप a बराबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, है ना। a बराबर 1 मानेंगे मतलब यहाँ पे x/y दोनों ये सब, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा ना कि x और y दोनों की वैल्यू आप बराबर मानेंगे या तो 1 मानेंगे, तो हम 1 मान लेते हैं। जब 1 मानेंगे तो देखिए 1 का क्यूब मतलब 1 और प्लस यहाँ पर भी 1 और बटे में 1 + 1, तो ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर एक आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने ये है, x-2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 4x² - 3x + 18, देन इट्स अदर फैक्टर्स आर। देखिए यहाँ पे एक फैक्टर दिया और बाकी अदर फैक्टर्स आपको पूछे जा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप भाग करेंगे। देखिए x-2 से आप क्या करेंगे, इस फैक्टर में भाग करेंगे। अब जो फैक्टर है x³ + 4x² - 3x और -18, यहाँ पे 3x रहेगा, मैं 18 लिख रहा हूँ, ठीक है, -3x और -18। अब यहाँ पे आपको भाग करना है, तो पहले आप x² टाइम लेकर जाएंगे, x² और फिर प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x², साइन चेंज हो गया, माइनस ये प्लस ये कैंसल आउट, 6x² - 3x। अब यहाँ पे +6 टाइम आप लेकर जाएंगे, 6x टाइम, तो 6x², ठीक है, और फिर 6 दूना 12 -12x हो जाएगा, साइन चेंज ये माइनस ये प्लस ये कैंसल आउट, यहाँ पे 9x -18, है ना। अब यहाँ पे प्लस, अब देखिए ये यहाँ पे प्लस लाना है तो आप +9 टाइम ले जाएंगे। अब 9 टाइम ले जाएंगे तो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, आपको लास्ट में मिलेगा x² + 3x + 9, है ना, ये मिल गया। अब इसका आप अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना, कि x + 3 एक कोष्टक में और दूसरे में भी x + 3 आएगा, इसको आप फैक्टर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया है, यदि x और y धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x² - y² = 13। देखिए x² - y² = 13 दे रखा है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं x + y एक कोष्टक में और दूसरे में x - y = 13, ठीक। अब यहाँ पे इसको तोड़ना है 13 को, तो 13 प्राइम है, प्राइम टूटेगा नहीं, तो आप ऐसे मान लीजिएगा x + y एक कोष्टक में और x - y दूसरे में और बराबर 13 गुणे 1, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा x + y का मान कितना है, x + y का मान 13 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं x + y का मान दिख रहा है 13 और x - y का मान दिख रहा है 1, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा x = 7 और y = 6। अब आपसे पूछ रहे हैं x² + y², तो 7 × 7 = 49 और 6 × 6 = 36। इसको आप जोड़ेंगे तो आपको 85 मिलेगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया है, प्रश्न नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है। देखिए अभी ना ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, दिया है क्या, x/y + y/x = 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये ना मतलब अगर आप इसको ये मानेंगे तो आपको 1/a मिलेगा, मतलब x और y दोनों आपको कितना दिख जाएगा, 1 दिख जाएगा। x = y = 1 आपको मानना है। जब 1 रखेंगे तो आपको पता चलेगा 1/1 आपका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए ये बीजगणित के कुछ कॉन्सेप्ट थे, कुछ प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। देखिए अगर आप इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखना चाहते हो तो हमारे चैनल CSET प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करने के लिए, विशेषकर स्टेट PCS एग्जाम के लिए, हमारे चैनल CSET प्रिपरेशन के मदर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आपको सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ आपको इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और पैड ग्रुप से जुड़ना है, ठीक है। और अगर आप चीज़ों को फ्री में देखना चाहते हैं तो आपके लिए CSET प्रिपरेशन एक बेहतरीन माध्यम है ना। और 1 क्लास 1 कॉन्सेप्ट, है ना, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है एग्जाम में, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।